हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसका सही आंसर काफी ज्यादा लोगों ने दिया था। प्रकाश ने सही आंसर दिया था, करिश्मा ने दिया था, चेतन ने दिया था, सुरेंद्र ने दिया था, विनोद और अमित ने। ठीक, काफी सारी वैकेंसी आपके एग्जाम में आ रही है। उसी वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए आपकी तैयारी किस तरीके से इंप्रूव हो, हम आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने तीलोरोतिली को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दादा भाई नेहरूजी को, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर है या मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट मान सकते हैं। और जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, जल्दी में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो है एक बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जिसने भी तैयारी करी होगी, दादा भाई नेहरूजी के बारे में उन्होंने जरूर आपका सुना होगा। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम पहले उनका दे देते हैं। ठीक, पहले हम जन्म की बात करते हैं। जन्म इनका हुआ था महाराष्ट्र में। कहां हुआ था? महाराष्ट्र। ठीक हो गया। जन्म की बात करें महाराष्ट्र। उसके बाद बात करते हैं इनके धर्म की। अभी बताऊंगा क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। धर्म इनका था पारसी समुदाय से संबंधित थे। कौन से समुदाय से संबंधित थे? पारसी समुदाय से संबंधित थे। ठीक, इसके बाद बात हम करें उपाधि की। उपाधि, ठीक, उपाधि की अगर हम बात करें तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, ये उपाधि जो है लगभग सबको पता है। और दूसरा इनकी उपाधि है ग्लैडस्टाइन। ग्लैडस्टाइन, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भारत में जो है ग्लैडस्टाइन को जो है, मतलब भारत का ग्लैडस्टाइन जो है, किसको कहा जाता है? आप आंसर करोगे दादा भाई नेहरूजी को। ठीक, पत्रिका की बात करें अगर, तो इन्होंने बहुत फेमस पत्रिका को संपादित किया था, जिसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा, राष्ट्र आधा होगा इसमें, राष्ट्र गुफ्तार को इन्होंने संपादित किया था। दूसरी जो पत्रिका थी इन्होंने संपादित की थी सत्यवादी। कौन सी की थी? सत्यवादी। ठीक, और दादा भाई नेहरूजी वो व्यक्ति थे जिनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल कर रखा गया इंडियन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नेशनल कांग्रेस। तो कभी कभी उल्टा सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस संस्था की पूर्ववर्ती संस्था थी? तो किस संस्था की पूर्ववर्ती संस्था थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक, दादा भाई नेहरूजी की अगर हम बात करें, अगर दादा भाई नेहरूजी की बात करें तो ये नरम दल से संबंधित थे। कौन से दल से संबंधित थे? नरम दल। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, आपको पता होगा। गरम दल और नरम दल, कांग्रेस में दो लीडर्स थे, तो किससे संबंधित थे? नरम दल। कभी ऐसा क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड विद, जो आपका है नरम दल, यानी कौन से जो आपके नेता है वो नरम दल से संबंधित है, कौन से नेता जो है आपके गरम दल से संबंधित है। कुछ नेताओं को आपको याद करना पड़ेगा। तो उसमें दादा भाई नेहरूजी किस दल से संबंधित थे? नरम दल से संबंधित थे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से चुने गए थे। ठीक, पहले भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, शॉर्ट में पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ये सवाल कॉमन सवाल है, बच्चों को अब रट चुका है। इससे ये सवाल जो अगर आप सॉल्व भी करते हो, मेरिट बनाने वाला सवाल नहीं है। सवाल थोड़ा अगर इसे डीप पूछा जाए तो वहां से आपका मेरिट बन सकती है। कब चुने गए? तो 1892। कब चुने गए? 1892। कहां से चुने गए? फिन्सबरी। कहां से चुने गए?
फिन्सबरी, ठीक, फिन्सबरी कहाँ है, इंग्लैंड में। एक तो आपको एयर याद रखना है, दूसरा आपको फिन्सबरी याद रखना है, ठीक। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, कौन से दल के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने चुनाव लड़ा था उदारवादी दल से। कौन से दल से, उदारवादी दल से चुने गए थे। कौन से दल से चुने गए थे, उदारवादी दल से, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कब, 1892, फिन्सबरी और उदारवादी आपका दल होगा, ठीक है। अब ये मैं इसलिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी कि जन्म महाराष्ट्र में याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको जन्म याद रखने हैं, जन्म कब हुआ भी याद करने की जरूरत नहीं है, डेथ की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ कुछ के याद रखने से आपके महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सरदार भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, तो इनके आपको याद करने की जरूरत है। सबके आप नाम जो है, अगर आप जन्म स्थान और आप जो है, अगर आप जो है डेट और ईयर याद करने बैठ गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। आप जो है जीएस में पोर्शन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन आपको छोड़ना है, मतलब क्या पढ़ना है जिससे जरूरी है, क्या चीज आपको छोड़नी है, ठीक। तो मैंने इसलिए बता दिया, और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि धर्म एक बार पूछा गया है, तो मैंने आपसे देख लिया कि धर्म जो आपका है पार्टी समुदाय से संबंधित है, ठीक। इसके बाद हम बात करें, अगर इन्होंने जो है कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, इन्होंने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की, 3 बार अध्यक्षता की। या तो सवाल डायरेक्ट बनेगा या सवाल आपका पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग, ठीक। कब कब की देखिए, पहले की 1886, दूसरी की 1893, तीसरी की 1906, ठीक। तो कब की, 1886, 1893, 1906। फिर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अधिवेशन कौन सा था जिस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की, यानी स्थान कौन सा था। इसमें था कलकत्ता, ये था लाहौर, और ये था आपका कलकत्ता, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस जगह पर हुए थे। ये सवाल पूछा गया, एक बार फिर से आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है सर्वाधिक अधिवेशन जो है वो कहां हुए थे, ठीक। इन अधिवेशन में ये और ये अधिवेशन जो है आपका, इसकी रेलिवेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं। इस अधिवेशन में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय, कॉन्फ्रेंस का विलय लिख रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय किसमें कर दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इस अधिवेशन में जो डफरिन था वाइसराय, उसमें डफरिन उसने दिया था उद्यान भोज। ये प्रश्न पूछा जाता है, किसने दिया था, उद्यान भोज दिया था, ठीक। तो आप इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो याद करें तो उसको छोड़ सकते हो। 1906 आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो है कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना, 2 अलग अलग क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आंसर आएगा दयानंद सरस्वती। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो आंसर आएगा आपका दादा भाई नेहरू, ठीक। और अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1906। ये पॉइंट आपको बिल्कुल रट लेने हैं। हो सकता है कॉलम बना के दे दे, इसमें से कौन सा दादा भाई नेहरू जी के संबंध में सही मैच नहीं है या सही मैच है, इसको छांटो करके भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक। फिर हम बात करें तो दादा भाई नेहरू जी जो थे पहले भारतीय थे जिन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया। एल्फिस्टन कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त थे, एल्फिस्टन कॉलेज में जो है वो प्रोफेसर नियुक्त थे। तो पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज में जो है प्रोफेसर के रूप में नियुक्त थे, ठीक। अधिवेशन अच्छे से आप ऐसे भी कांग्रेस के कर लीजिएगा। अधिवेशन आपके पूछे जाते हैं। इस बार के लेक्चर के पेपर में जो है अधिवेशन रिपीट हुआ था लोअर पीरियड में, दोनों जगह सेम क्वेश्चन बना था यूपीएससी ने कि आजादी के समय जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी कृपलानी उसमें आंसर था, तो उसको आप देख लीजिए।
दादा भाई नेहरू जी ने एक बहुत फेमस थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था मनी ड्रेन, जिस थ्योरी का नाम था मनी ड्रेन, यानी धन निकासी का सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत। धन निकासी का सिद्धांत। अब धन निकासी होती क्या है पहले समझिए। धन निकासी होती है कि ब्रिटिशर्स जो थे भारत में अपना औपनिवेश, भारत को उन्होंने अपना औपनिवेश बनाया था, और औपनिवेश बनाने के बाद यहां से जो है भारी मात्रा में जो धन कहां ले जा रहे थे, ब्रिटेन को धन ले जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ डेवलपमेंट किया, उस डेवलपमेंट के एवज में जो है हमको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और अरबों खरबों रुपया जो है ब्रिटेन जो है यहाँ से कहां ले गया, भारत ले गया। ठीक, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत दिया था। ये थोड़ा कठिन सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा इसको सर्च करके लाइएगा कि धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से जो है कांग्रेस ने कब स्वीकार किया। यानी कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में उन्होंने इस धन निकासी के सिद्धांत को जो है औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। तो इस पॉइंट को आप जरा देखिएगा, नहीं आपको आंसर मिलेगा तो अगली बार जो है मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक, धन निकासी का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि धन निकासी के जरिए जो है ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स भारत से पैसा बना के कहां ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे। ठीक, उसके बाद दादा भाई नेहरू जी की बात में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहले इसकी गणना की थी नेशनल इनकम की, बहुत बार आता है राष्ट्रीय आय की गणना, बिहार बीसीएस में भी आएगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय की गणना की थी इन्होंने 1867 के अराउंड, 1867 से 1868 के बीच। ठीक है, और राष्ट्रीय आय उस समय भारत की आई थी 20 रुपया, कितना आई थी, 20 रुपया। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि दादा भाई नेहरू जी ने जो है नेशनल इनकम की गणना की थी, उसमें राष्ट्रीय आय कितना थी, तो ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने भारत में सबसे पहले जो है आपको राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक, अब इन्होंने दो एसोसिएशन बनाए, एक का नाम था लंदन एसोसिएशन और था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी ताकि जो भारतीयों का दर्द है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जा सके। ठीक, इनके बारे में एक कथन भी बहुत बार पूछा जाता है, ये कथन जो है किसने कहा था, ये कथन जो है किसने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नेहरू जी में। इसका मतलब है कि अगर कोई भगवान समान व्यक्ति इस दुनिया में है तो कौन आपका है, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था, जी के गोखले द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, जी के गोखले द्वारा इसको कहा गया। ठीक है, देवत्व तो अगर कहीं है तो किसमें है आपका, दादा भाई नेहरू जी में। मतलब जैसे आजकल भी कुछ राजनीतिक दल होते हैं, उनमें कुछ लीडर्स होते हैं, उनको अक्रॉस द पार्टी लाइन सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो उनकी रिस्पेक्ट जो थी वो गरम दल वाले भी करते थे, नरम दल वाली भी करते थे। तो उन्होंने कहा था कि यदि जो है मनुष्य में कहीं देवत्व है तो कहाँ है वो, दादा भाई नेहरू जी में। तो इस प्रकार से हमने आपको डिस्कस किया दादा भाई नेहरू जी को। जल्द से जल्द जो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको वीडियो लेकर के हम आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।